अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ेंगे रुकू नंबर 4 सूरे अल अनआम हम लोगों की चल रही है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इस वक्त इंडिया पाकिस्तान में जो है ना जंग छिड़ी हुई है, तो सोशल मीडिया का बहुत ख्याल करके आप सोशल मीडिया यूज़ करें, क्योंकि कई जगह से आज ख़बरें अखबार में पढ़ने को मिली कि कई नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया है। इसीलिए सोशल मीडिया का ख़ास तौर पर बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करें। कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है उसको शेयर ना करें, उसको कमेंट ना करें, है ना। और बहुत ख़याल रखने की ज़रूरत है। चलिए, और आप लोगों को जैसा कि पता है कि वेबसाइट जिस पर तलबीना आप लोग बड़े आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं, वो वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है। और तलबीना असल में क्या है ना कि हम लोग जो ताकत के लिए दुनिया भर की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, दुनिया भर की दवाइयाँ भी खाते हैं, ताकत के लिए एक बड़ा बेहतरीन आप कह सकते हैं, पाउडर कह सकते हैं, फूड कह सकते हैं, खाने की एक चीज़ कह सकते हैं, तलबीना। तलबीना हमारे नबी को पसंद था, और जौ के आटे में कुछ मेवाएं मिलाकर ये तलबीना तैयार किया जाता है। तो तलबीना मैंने बहुत यूज़ किया, मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने तलबीना ख़ुद अपने लिए बनाया और फिर सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये तलबीना पहुंच जाए। ये तलबीना इतना क्वालिटी वाला मैंने बनाया है कि इसकी क्वालिटी को अगर आप एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे ना, फिर आपको मार्केट के सारे तलबीने बेकार लगेंगे। तो थोड़ा सा कॉस्टली है मार्केट के मुकाबले में। उसकी वजह यह है कि इसमें सारी चीज़ें क्वालिटी वाली डाली गई हैं। तो आप अगर तलबीना ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पर जाकर myhadaya.in आप लिखेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट पर जाकर भी आप तलबीना ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि अपने बच्चों को ख़ुद भी तलबीना खाने की आदत डलवाएं, क्योंकि इसमें ताकत बहुत आती है, बॉडी के अंदर ताकत आती है, दिमाग तेज़ होता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो जिस्म को मिलते हैं। तो तलबीना अपने बच्चों को भी खिलाएं, बड़ा टेस्टी लगता है, एकदम ऐसा लगता है खीर। तो जो लोग खीर खाने के शौकीन हैं, मीठी चीज़ें खाने में जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तलबीना खा सकते हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं रुकू नंबर 4। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस रुकू में भी अल्लाह ताला ने वही सब बातों को बयान किया है कि मुशरिकीन मक्का के एतराज़ात, मुशरिकीन मक्का की बेतुकी बातें, मौजिज़ात की फरमाइश, है ना, और फ़रिश्ता हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा है, मौजिज़े हमारे मन चाहे क्यों नहीं मिल रहे हैं, मरने के बाद दोबारा हम ज़िंदा नहीं किए जाएंगे। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जिसको अल्लाह ताला ने बयान किया है इस रुकू में। क़द ख़सिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह। हकीकत ये है कि बड़े ख़सारे में हैं वो लोग जिन्होंने अल्लाह से जा मिलने को झुटलाया। हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा वहुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून। यहाँ तक कि जब क़यामत अचानक इनके सामने आ खड़ी होगी तो वो कहेंगे, हाय अफ़सोस कि हमने इस क़यामत के बारे में इतनी बड़ी कोताही की। और वो उस वक्त अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। लिहाजा ख़बरदार रहो कि बहुत बुरा बोझ है जो ये लोग उठा रहे हैं। मुशरिकीन मक्का यही तो कहते थे कि हम दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे, जो कुछ है वो यही ज़िंदगी है। और अल्लाह से मुलाकात को वो लोग झुटलाते थे। तो अल्लाह ताला इसी बात को बयान कर रहा है कि ये लोग जो अल्लाह की मुलाकात को झुटलाते हैं, जब क़यामत आ जाएगी ना, तो ये लोग कहेंगे, अरे हम कहाँ आ गए, और ये अफसोस करेंगे। और फिर ये अपने गुनाहों का बोझ आखिरत के मैदान में अपनी पीठों पर लादे हुए होंगे। तो अल्लाह फरमा रहा है कि इनके जो कारनामे हैं, इनकी जो हरकतें बहुत बुरी हैं, और गुनाहों का बोझ कुफ्र और शिर्क के साथ ये तो इंतहाई बुरा है। तो ये बड़ा बुरा बोझ है जो ये अपनी पीठों पर लादे हुए होंगे आखिरत के मैदान में। क़द, हकीकत ये है, खसरा के नुकसान उठाने वाले हो गए, यानी खसारे में हैं, अल्लज़ीना वो लोग, कज़्ज़बू जिन्होंने झुटलाया, बिलिक़ाइल्लाह अल्लाह से मुलाकात को। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब जाअतहुम इनके पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, साअतु क़यामत, बग़ततन अचानक आ जाएगी। क़ालू तो ये लोग कहेंगे, या हसरतना हाय अफ़सोस,
अला मा फर्रतना, हाय अफसोस के अलामा उस चीज़ पर, फर्रतना के हमने कोताही की, फ़ीहा जिसके बारे में, यानी क़यामत के बारे में हमने कोताही की, इसको झुटलाया। वहुम और ये लोग यहमिलूना उठाए हुए होंगे, औज़ारहुम अपने बोझों को, अला ज़ूरिहिम अपनी पीठों पर, गुनाहों के बोझ को ये लोग उठाए हुए होंगे। अला सा कितना बुरा है, सुन लो कान खोल कर, है ना, ख़बरदार हो जाओ, सा बहुत बुरा है, माँ वो बोझ, यज़िरून जिसको ये लोग अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे आखिरत के मैदान में। अब ये लोग क्या कहते थे कि क़यामत ये जो ज़िंदगी है बस यही है, इसके बाद तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कोई दोबारा ज़िंदा नहीं होने के। जैसे आज भी बहुत सारे एथियस्ट कहते हैं कि भाई दोबारा ज़िंदा होना ही पॉसिबल ही नहीं है, जो कुछ है बस यही ज़िंदगी है, खूब जी लो दिल भर के। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ज़िंदगी तो खेल तमाशा है, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। और जो आखिरत की कामयाबी के लिए इस ज़िंदगी को सीढ़ी बना लेगा, इस ज़मीन को खेती के तौर पर इस्तेमाल करेगा, तो मज़े करेगा आखिरत में, है ना। अल्लाह ताला इसी को बयान फरमा रहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव, और दुनियावी ज़िंदगी तो एक खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला तअक़िलून, और यकीन जानो कि जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं उनके लिए आखिरत वाला घर कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो क्या इतनी सी बात तुम्हारी अक़ल में नहीं आती है? तो अल्लाह ताला कह रहा है इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है। वमल और नहीं है हयातुद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी, इल्ला मगर, लाइबुन खेल की चीज़, वलाहव और तमाशा, खेल और तमाशे के सिवा ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। जो आखिरत की फ़िक्र करता है तो उसके लिए तो ये सीढ़ी है आखिरत की कामयाबी की, आखिरत में कामयाब होने की, खेती है। जो इस खेती को जितना सींचेगा वो आखिरत के मैदान में उतनी बेहतरीन फसल पाएगा, जन्नत की फसल। और जो इसको खेल तमाशा बना लेगा तो भाई खेलो कूदो मज़े करो, कौन तुम्हें कुछ कह रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं है, जो मन करे वो करो। लेकिन याद रखो ये दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है, असल ज़िंदगी नहीं है। तुम ये सोच रहे हो कि ये असल ज़िंदगी है, जितना मज़े करना है कर लो। असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, वहाँ मज़े भी होंगे, वहाँ के मज़े क्या कहने, दुनिया के ज़िंदगी के मज़े कोई कुछ नहीं है, खेल तमाशा है। वलद्दारुल आखिरा, और आखिरत की ज़िंदगी है ना, आखिरत का घर, खैरुन बेहतर है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, यत्तक़ून जो तक़वा इख्तियार करते हैं, अफ़ला तो क्यों नहीं, ताक़िलून तुम समझते हो, यानी इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। आगे देखिए, अच्छा होता क्या था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन जब कुरान मजीद को झुटलाते थे और इसका इनकार करते थे, तो हुजूर को जो है ना रंज और गम होता था। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि आप रंज और गम ना करें, आपसे पहले जितने पैगंबर गुजरे उनको भी झुटलाया गया। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, तसल्ली दे रहा है। बहुत सारे इन्होंने नबियों को कत्ल किया है और इन्होंने झुटलाया है, हमारी आयतों को पहले भी झुटलाया है, तो आप रंज और गम ना करें, अल्लाह का जो फ़ैसला है वो होकर रहेगा, अल्लाह के फ़ैसलों को ये नहीं बदल सकते। और इस बात की ख़बर आपके पास भी अल्लाह ताला ने भेज दी है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आपको बता दिए गए, तो आप क्यों अफसोस और रंज और गम कर रहे हैं। चलिए, क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुका अल्लज़ीना यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। ए रसूल, हमें खूब मालूम है कि लोग जो बातें करते हैं उनसे आपको रंज होता है, क्योंकि दरअसल ये तुम्हें नहीं झुटलाते बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी ज़ात की थोड़ी परवाह थी, हुज़ूर अपनी ज़ात के लिए थोड़ी ना कोई बात करते थे, अल्लाह के लिए। और हुज़ूर को जो तकलीफ़ पहुँचती थी वो भी अल्लाह की ज़ात के लिए और इन लोगों की मोहब्बत में। वरना हुज़ूर के पास तो बड़े बड़े ऑफ़र इन्होंने रखे कि हम तुम्हें ये ऑफ़र देते हैं, तुम्हारे जो तुम बोलोगे वो तुम्हारे लिए करने को तैयार है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि क्योंकि दरअसल ये तुम्हें नहीं झुटलाते बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। ठीक है, चलिए, क़द नअलमु, और ए रसूल हमें खूब मालूम है, इन्नहु के बेशक, लयहज़ुनुका आपको गम पहुँचता है, आपको गम होता है, अल्लज़ीना उन लोगों से, उन बातों से, यक़ूलून जो ये कहते हैं, फ़इन्नहुम तो बात ये है कि ये लोग, ला युकज़्ज़िबूनका आपको नहीं झुटलाते, आपको नहीं झुटलाते हैं,
किसको झुटलाते हैं? असल तो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। वलाकिन्न ज़ालिमीन, लेकिन ज़ालिम लोग बिआयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों का यजहदून, इनकार करते हैं। वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू व ऊज़ू हत्ता अताहुम नस्रुना। और हकीकत यह है कि तुमसे पहले बहुत से रसूलों को झुटलाया गया है। वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, यहाँ तक कि हमारी मदद उनको पहुँच गई। वलक़द जाअक मिन नबइल मुरसलीन, और कोई नहीं है जो अल्लाह की बातों को बदल सके। और पिछले रसूलों के कुछ वाक़यात आप तक पहुँच ही चुके हैं, है ना। देखिए वलक़द, और हकीकत ये है, कुज़्ज़िबत, झुटलाया गया है, रुसुलम, बहुत से रसूलों को, मिन क़ब्ल, आपसे पहले, फ़सबरू, तो उन्होंने सब्र किया, अला मा कुज़्ज़िबू, इस बात पर, कुज़्ज़िबू जो कि उन्हें झुटलाया गया, व ऊज़ू, और उनको तकलीफ़ें दी गईं, हत्ता, यहाँ तक कि अताहुम, उनके पास आ गई, नसरुना, हमारी मदद। वला मुबद्दिला, और कोई बदलने वाला नहीं है, लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के फ़ैसलों को, अल्लाह के फ़ैसले कोई नहीं बदल सकता। वलक़द, और आपके पास भी, क़द जाअका, आपके पास भी आ गए हैं, मिन नबइल, कुछ वाक़यात, मुरसलीन, पिछले रसूलों के कुछ वाक़यात आपको भी सुना दिए गए, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, है ना, और भी बहुत सारे पैगम्बर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात आप तक पहुँच चुके हैं। आगे देखिए, व इन कान कबुर अलैका इअरादुहुम फ़इन इस्ततअत अन तबतग़िय नफ़क़न फ़िल अर्ज़ि औ सुल्लमन फ़िस समाइ फ़तअतियहुम बिआया, और अगर इन लोगों का मुँह मोड़े रहना तुम्हें बहुत भारी मालूम हो रहा है, तो अगर तुम ज़मीन के अंदर कोई सुरंग या आसमान में चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी ढूंढ सकते हो, तो उनके पास उनका मुँह मांगा ये मौजिज़ा ले आओ। वलौ शाअ अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, और अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को हिदायत पर जमा कर देता, लिहाजा तुम नादानों में से हरगिज़ शामिल ना होना। इस आयत का मतलब क्या है? देखिए मुशरिकीन मक्का जो थे ना, वो तरह तरह के मुतालबे किया करते थे कि भाई हमें कोई निशानी दिखाओ। तो अल्लाह ताला ने पहले तो आगे की आयतों में इस बात को भी बयान किया कि एक कुरान मजीद एक ऐसा मौजिज़ा है कि अगर कोई हक़ से देखना चाहे, समझना चाहे, तो इस कुरान को देखकर ही वो ईमान ला सकता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मी थे, लिखना पढ़ना हुज़ूर को नहीं आता था, और ये हुज़ूर के लिए मौजिज़ा था। हमारे और आपके हक़ में तो ऐब है, लेकिन हुज़ूर के हक़ में ये मौजिज़ा था। कैसे? क्योंकि देखिए, अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखना पढ़ना जानते तो मुशरिकीन मक्का ये कह सकते थे कि अरे इन्होंने 4 किताब इधर से पढ़ा है, उधर से पढ़ा है, बहुत सारी किताबों में से पढ़ पढ़ के ही हमें सुनाते रहते हैं। लेकिन हुज़ूर तो लिखना पढ़ना ही नहीं जानते थे। फिर इतना बेहतरीन कलाम, जैसे कुरान मजीद जो है ना, अरबी बलागत और फसाहत में टॉप पर है। अरबी की बलागत और फसाहत किसे कहते हैं? यानी लैंग्वेज, चाहे वो बोलने का अंदाज़ हो, चाहे ग्रामर वाला अंदाज़ हो, टॉप लेवल पे, यानी लैंग्वेज को टॉप लेवल पर एकदम जानना। तो कुरान मजीद टॉप लेवल पर है लैंग्वेज के एतबार से। फिर ऐसे ऐसे वाक़यात, पिछली कौमों के, पिछले पैगम्बरों के वाक़यात, तो ये हुज़ूर को किसने बता दिए? हुज़ूर तो उम्मी है, लिखना पढ़ना नहीं जानते। तो इस तरह से ये हुज़ूर के हक़ में मौजिज़ा था। इससे बड़ा मौजिज़ा क्या होगा कि एकदम से जो है ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना सब कुछ बताने लगे इतने बेहतरीन अंदाज़ में। तो पता ये चला कि ये वही है अल्लाह की तरफ से जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आ रहे हैं। तो मुशरिकीन मक्का तरह तरह के मुतालबात करते थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो ऊपर की आयतों में। लेकिन हुज़ूर की कभी कभी ये ख्वाहिश होती थी कि हो सकता है कि ये लोग ईमान लेकर आए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक पैगम्बर जो होता है ना, वो अपने उम्मती से बाप से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। तो बाप अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करता है और इसी उम्मीद पे करता है कि शायद अब मेरा ये फर्माबरदार हो जाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कभी कभी ख्वाहिश हो जाती थी कि काश इनके मुतालबात के मुताबिक कोई मौजिज़ा अल्लाह दे दे, तो हो सकता है कि ये ईमान ले आए। तो पहले तो अल्लाह ताला ने इस बात को क्लियर किया कि देखो मौजिज़ा, इस बात को भी क्लियर किया कि देखो पैगम्बर जो होते हैं ना, वो भी अल्लाह ही के मोहताज होते हैं। पैगम्बर अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकते, है ना। और अल्लाह ने ये कहा कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये ईमान लेकर आएंगे, तो आप आसमान में कोई सीढ़ी लगा लो, ज़मीन के अंदर कोई सुरंग खोद लो और इनकी मर्ज़ी के मुताबिक कर लो, तब भी ये ईमान लेकर नहीं आएंगे।
समझ रहे होता है ना, जैसे कोई हमसे सिफारिश कर रहा हो, मान लीजिए हमसे कोई बोल रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा है, अरे भाई कर दो मेरे लिए, कर दो यार, देख लो ये मान जाए, तो हम क्या बोलते हैं, अरे भाई साहब तुम इनके लिए कुछ भी कर लो ना, अपने जिस्म का खून निकाल के दे दो इनको, हम बोल रहे हैं ना आपसे ये आपके नहीं होंगे, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने बोला कि हम तो अपने हिसाब से मौजिज़े आपको देंगे, और हम जो बोल रहे हैं बस उसी पे आप इक्तफ़ा कीजिए। आप इनके लिए जो इतना परेशान हो रहे हैं, रंज और गम कर रहे हैं, और आपकी जो ख्वाहिश हो रही है कि इनको इनके मुतालबे वाले, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक मौजिज़े दे दिए जाए, तो एक लेके आओगे दूसरा मांगेंगे। चलो बिलफर्द आप सीढ़ी आसमान में लगा लो, ज़मीन से कोई सुरंग खोद लो, और इनके मन चाहे जो है मुतालबात पूरे कर दो, तब भी ईमान लेकर नहीं आएंगे। और ए पैगम्बर, इसमें भी आप हमारे मोहताज हैं, यानी अल्लाह कह रहा है आप हमारे मोहताज हैं, अपनी मर्ज़ी से तो आप ये भी नहीं कर सकते। तो इससे पता ही चला कि पैगम्बर जो होते हैं वो अल्लाह ही के मोहताज होते हैं, है ना। बाज़ लोग जो है ना पैगम्बरों को खुदाई तक पहुंचा देते हैं, जैसे ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ किया। अल्लाह ताला इसी बात को बयान फरमा रहा है। और आगे अल्लाह फरमा रहा है आप नादानों में से मत हो जाना। जैसे एक बाप अपनी औलाद को बोलता है बेटा ध्यान रखना, बेवकूफ़ मत बन जाना, है ना। तो ऐसे अल्लाह ताला अपने पैगम्बर से कह रहा है पैगम्बर नादानों में से मत हो जाना, यानी आप मत पड़ो चक्कर में, आप बस अपने दावत का काम पूरा करो, इन तक हक बात कहते रहो, इन तक पहुँचाते रहो, बाकी बेफ़िक्र रहो। वइन कान कबुर अलैका इअरादुहुम फ़इन इस्तताअत, अच्छा वो तर्जुमा तो हमने कर लिया ना, लफ्ज़ी तर्जुमा रह गया है। वइन काना, और अगर, कबुरा भारी मालूम होता हो, अलैका आपको, इअरादुहुम इनका मुँह मोड़ना, फ़इन इस्तताअत तो अगर आपके अंदर ताकत हो, अन तबतगी तो आप तलाश कर लो, नफ़क़न कोई सुरंग, फ़िल अर्द ज़मीन में, औ सुल्लमन या कोई सीढ़ी, फ़िस समा आसमान में चढ़ने की, फ़तअतियहुम फिर आप इनके पास ले आओ, बि आया इनकी मतलूबा निशानी है, यानी जो ये मांग रहे हैं। व इनकाना, और अगर इन लोगों का मुंह मोड़े रहना आपको बहुत भारी मालूम हो रहा है, तो अगर आप ज़मीन के अंदर कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूंढ सकते हो तो इनके पास मौजिज़े ले आओ, इनका मुँह मांगा। लेकिन ये याद रखो ये फिर भी नहीं मानेंगे। हाँ, अल्लाह अगर चाहता तो उनको वैसे ही हिदायत पर जमा कर देता, ज़बरदस्ती जमा कर देता, लेकिन ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। अल्लाह ये चाहता है कि ये अपनी मर्ज़ी से हक़ को कबूल करें, ज़बरदस्ती नहीं। ज़बरदस्ती जैसे हम लोग बहुत सारे काम अपने बच्चों से ज़बरदस्ती करा लेते हैं, लेकिन जो बच्चा अपनी मन से करता है उसकी बात ही अलग होती है। ज़बरदस्ती नहीं, मन से हक़ को ये कबूल करें। अल्लाह फरमा रहा है वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता ला जमाअहुम तो इनको जमा कर देता, अलल हुदा हिदायत पर, फ़ला तकूनन्ना और आप मत हो जाना, मिनल जाहिलीन नादानों में से, नादानों में हरगिज़ शामिल ना हो जाना। आगे देखिए अब अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि हक़ कौन कबूल करता है, जो दिल से हक़ की तलाश में रहता है, जो हठधर्मी और ज़िद नहीं चाहता। आज हम देखिए फ़िरक़े वालों में हमारे बीच जो झगड़े होते रहते हैं, तो एक फ़िरक़े वाला दूसरा फ़िरक़े वाले से झगड़ता रहेगा, घंटों घंटों मुनाज़रे चलते रहेंगे, लेकिन कोई भी सच को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सच एक्सेप्ट करने की गरज से लोग बैठते ही नहीं हैं। होता ये है कि कुछ भी हो जाए मुझे हारना नहीं है, तो वो बोलते हैं ना मेरा बेटा हारेगा नहीं क्योंकि वो किसी की मानेगा नहीं, है ना। तो वही वाला सीन था। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो लोग हक़ को कबूल करते हैं वो हक़ को कबूल कर लेते हैं। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन। अच्छा जी, और अगर अच्छा बात तो वही लोग मान सकते हैं जो हक़ के तालिब बनकर सुने, बात वही लोग मान सकते हैं जो हक़ के तालिब बनकर सुने। भाई जो हक़ को एक्सेप्ट करने के लिए सुनेगा वही तो हक़ को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जो कमियां निकालने के लिए बैठा हो तो वह हक़ को कबूल ही नहीं करेगा। मक्खी बन के अगर आप, अब इनका मिजाज ही मक्खी वाला था कि नहीं साहब वो मक्खी बनकर ज़ख़म पर ही बैठना है ना। आगे देखिए वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन, जहाँ तक उन मुर्दों का ताल्लुक़ है उनको तो अल्लाह ताला ही कब्र से उठाएगा, फिर ये उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। यानी जो इसी हालत में मर जाते हैं तो कोई बात नहीं, मरने के बाद भी अल्लाह ही की तरफ उठाए जाएंगे। और क्या थे मुशरिकीन मक्का मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने का पर एतराज़ भी करते थे। वो कहते थे मरने के बाद दोबारा नहीं हम ज़िंदा होंगे। तो अल्लाह ताला कह रहा है जो मर गए अल्लाह ताला उनको दोबारा ज़िंदा उठाएगा, और जो मरेंगे अभी जो ज़िंदा हैं वो तो अलर्ट हो ही जाए, और अगर वो भी अलर्ट नहीं होते तो कोई बात नहीं, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा उठाए जाना है। आगे देखिए वक़ालू, अच्छा इन्नमा बेशक यस्तजीबूना कबूल करते हैं हक़, अल्लज़ीना वो लोग यस्मऊन जो हक़ के तालिब होते हैं, जो हक़ को सुनते हैं,
हक़ को कबूल करने के लिए। वल मौता और मुर्दे यबाअसुहुम अल्लाह उनको उठाएगा, सुम्मा इलैहि फिर अल्लाह ही की तरफ युरजाऊन उनको लौटाया जाएगा। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही कुल इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आयतन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। ये लोग कहते हैं अगर ये नबी हैं तो इन पर इनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई, है ना। ये एतराज़ करते हैं। आप कह दो कि अल्लाह बेशक इस बात पर कादिर है कि कोई निशानी नाजिल कर दे, लेकिन इनमें से अक्सर लोग इसका अंजाम नहीं जानते हैं। यानी ये मुतालबे करते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक तो इस बात को बयान किया कि कुरान ही काफ़ी था। भाई कुरान एक मौजिज़ा है, इससे बड़ा मौजिज़ा और क्या हो सकता है। लेकिन ये जो मुतालबे करते हैं तो अल्लाह को जब अल्लाह अपने फ़ैसले ख़ुद लेता है, अल्लाह को जब लगेगा अल्लाह ताला मौजिज़ ज़ाहिर फरमाएगा। लेकिन तुम्हारे मुतालबात पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे मुतालबे तो पूरे हो ही नहीं सकते। एक मुतालबा पूरा करो, दूसरे की तुम फरमाइश करने लगते हो, दूसरा करो, तीसरे की फरमाइश करने लगोगे। और कुरान को तुमने कह दिया कि ये किस्से कहानियों की किताब है, हुजूर के मौजिज़े देख के तुमने कह दिया कि ये तो साहिर हैं, जादूगर हैं, तो तुम्हारा भाई कोई ठिकाना नहीं है। और अल्लाह का एक कानून भी है कि जब फरमाइश पर अल्लाह ताला कोई मौजिज़ा ज़ाहिर फरमाता है पैगम्बर के हाथ पे और फिर कौम उसको नहीं मानती है, तो अल्लाह ताला उसको फिर हलाक कर देता है, अल्लाह ताला उस पर अज़ाब नाज़िल कर देता है। और अल्लाह ये चाहता था कि मुशरिकीन मक्का को मोहलत दी जाए, तो अल्लाह ने इस वजह से इनकी फरमाइश के मुताबिक मौजिज़ा नहीं दिया। वक़ालू और ये लोग कहते हैं लौला क्यों नहीं नुज़्ज़िला नाजिल किया गया अलैहि पैगम्बर पर आयतुम कोई निशानी मिर रब्बी इनके रब की जानिब से। कुल आप फरमा दीजिए इन्नल्लाह बेशक अल्लाह कादिरुन कादिर है अला इस बात पर अन युनज़्ज़िला के नाजिल करे कोई निशानी, वलाकिन्ना लेकिन अक्सरहुम इनमें से अक्सर लोग ला यालमून इसका अंजाम नहीं जानते। अंजाम क्या है कि उन पर अज़ाब आ जाएगा और ये कबूल नहीं करेंगे। चलिए वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अम्सालुकुम मा फ़र्रतना फिल किताबि मिन शैइन सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून। अब ये लोग कहते थे मुशरिकीन मक्का कि हम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम भी ज़िंदा होगे, तुम इंसान तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह की बनाई हुई जितनी भी मखलूक़ात हैं, जानवर, चरिंद, परिंद, दरिंद, हैवानात, सब दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। हाँ वो अलग बात है कि इंसान बाकी रहेंगे, बाकी सब मिट्टी हो जाएंगे। अल्लाह फरमा रहा है और ज़मीन में जितने जानवर चलते हैं और जितने परिंदे अपने परों से उड़ते हैं वो सब मखलूक़ात की तुम जैसी ही असनाफ़ हैं, यानी तुम्हारी जैसी ही और दूसरी मखलूक़ात हैं। हाँ इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। हमने किताब यानी लौहे महफूज में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुशरिकीन मक्का ये कहते थे अरे 1000 साल पहले कोई मरा है तो वो तो कहाँ चला गया, उसके मिट्टी में मिल के अज्जा कहाँ से कहाँ चले गए, वो दोबारा कैसे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अल्लाह फरमा रहा है सब लौहे महफूज में लिखा हुआ है, आखिरत में सब जमा हो जाएंगे, सबके अज्जा ज़मीनों से निकल के सब दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे। और अल्लाह के लिए दोबारा ज़िंदा करना क्या मुश्किल है, जो पहली बार में बगैर सैंपल के बना सकता है तो फिर तो और आसान है ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सब लौह महफूज में अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और फिर इन सब को जमा करके उनके परवरदिगार की तरफ ले जाया जाएगा। वमा मिन और जो कुछ जानवर हैं फिल अर्ज़ ज़मीन में, वला तायरुन परिंदे हैं, यतीरू जो उड़ते हैं बिजनाहिही अपने परों से, इल्ला उममुन तो वो मखलूक़ात ही हैं, गिरोह ही हैं, अमसालुकुम तुम्हारे ही जैसी, मा फ़र्रतना और कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं है, फिल किताब में, मिन शैइन कोई चीज़ यानी किसी चीज़ की किताब में, किताब यानी लौह महफूज यानी जिसमें सब लिखा हुआ है, रिकॉर्ड है सारा, है ना, सब कुछ रिकॉर्ड A to Z। यानी आप इसको कह सकते हो कैमरा सिस्टम है अल्लाह का। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, ये मैं जो हाथ हिला रहा हूँ, ये मैं जो तफसीर पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, सब रिकॉर्ड हो रहा है। और लौहे महफूज में अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको दिखा दिया जाएगा। जैसे हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर लेते थे ना, सबूत के तौर पे वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं कि देख बेटा तू क्या कर रहा था। ऐसे ही अल्लाह का एक पूरा निज़ाम है, पूरा सिस्टम है जिसमें A to Z एक एक हमारी सेकंड की हरकत उसमें लिखी हुई है, तो बच नहीं सकते हम। मा फर्रतना तो जो हमने उस कोई कसर नहीं छोड़ी है फिल किताब लौह महफूज में, थुम्मा फिर इला रब्बिहिम अपने परवरदिगार की तरफ युहशरून सबके सब जमा किए जाएंगे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुम बुक्मुन फ़िज़्ज़ुलुमाति मन यशाइल्लाहु युज़्लिलहु व मन यशा यजअलहु अला सिरातिन मुस्तक़ीम। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया वो अंधेरों में भटकते भटकते बहरे और गूंगे हो चुके हैं। यानी वो इनकार पे इनकार, कुरान मजीद की आयतें आती हैं वो इनकार करते चले जाते हैं, पूरे कुरान का इनकार करने लगे हैं, हर चीज़ को इन्होंने झुटलाया है।
तो ये अंधेरों में भटकते भटकते क्या हो गए, बहरे और गूंगे हो गए। यानी अब इनकी आंखें तो हैं, इनके कान तो हैं, इनके दिमाग तो है, लेकिन ये काम नहीं करता है। हक़ को ये लोग देख ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। वमन यशा यजअलहु अला सिरातिन मुस्तकीम, और अल्लाह जिसे चाहता है उसकी हठधर्मी की वजह से गुमराही में डाल देता है। क्या करता है अल्लाह, गुमराही में डाल देता है, और जिसे चाहता है सीधी राह पर लगा देता है। लेकिन इसका मतलब क्या कि सीधी राह और बुरी राह हम खुद चूज़ करते हैं। जो हम चूज़ करते हैं अल्लाह ताला वो हमारे लिए आसान कर देता है। वल्लदीन, और वो लोग कज़्ज़बू जिन्होंने झुटलाया, भी आयातिना हमारी आयतों को, सुम्मुम वो बहरे हैं, व बुकम वो गूंगे हैं, है ना। अच्छा जी, वो बहरे हैं, व बुकमुन और गूंगे हैं, फिर ज़ुल्मात भटकते भटकते गुमराही में, अंधेरों में, है ना। मन यशाइल, वो जिसके लिए जो मन यशा, जो शख्स चाहता है, जिस शख्स को अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है, युज़लिल गुमराह कर देता है। वमन यशा, और जिसको अल्लाह चाहता है, यजअलहु अल्लाह ताला उसको दे देता है सिरातिन मुस्तकीम, सीधे रास्ते की हिदायत। आगे देखिए, कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअतु अग़ैरल्लाहि तदऊन इन कुंतुम सादिक़ीन। इन काफिरों से आप कहो, अगर तुम सच्चे हो तो ज़रा ये बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए या तुम पर क़यामत टूट पड़े तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे, है ना। बल इय्याहु तदऊन फयक्शिफु मा तदऊन इलैहि इन शाअ व तंसौन मा तुशरिकून। बल्कि उसी को पुकारोगे, फिर जिस परेशानी के लिए तुमने उसे पुकारा है अगर वो चाहेगा तो उसे दूर कर देगा। और जिन देवी देवताओं को तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो उस वक्त उनको भूल जाओगे। मुशरिकीन मक्का जो थे ना, तो वो उन्होंने बुत बना रखे थे बहुत सारे, उन्होंने अपने खुदा बना के रखे हुए थे। ये साहब खुशियाँ देने वाला खुदा, ये रोज़ी देने वाला खुदा, ये औलाद देने वाला, ये मुश्किलों से निकालने वाला। लेकिन वो ये मानते थे कि ये तमाम के तमाम जो खुदा हैं ये उस सुप्रीम पावर की खुदाई में शामिल है। और सुपर पावर कौन है तो एक ही क्रिएटर हम सबको बनाने वाला। जैसे कि आज भी बहुत सारे मुशरिकीन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं है तो एक ही खुदा, लेकिन उसने अपनी अथॉरिटीज़, अपने काम जो है ना दूसरे छोटे छोटे खुदाओं को बांट रखे हैं। ऐसे ही मुशरिकीन मक्का ये समझते थे। और जब ये किसी मुसीबत में बड़ी फंस जाते थे, मान लीजिए समंदर में फंस गए और कुछ और परेशानी में फंस गए, तो ये उसी सुप्रीम पावर को पुकारते थे कि ऐ सबको बनाने वाले अल्लाह, सबसे बड़े ताकत वाले खुदा, ऐसे बोलते थे। और जब नॉर्मल ज़िंदगी होती थी तो छोटे छोटे खुदाओं को भी इन्होंने बना के रखा हुआ था, है ना। तो अल्लाह ताला इसी को बयान फरमा रहा है कि अरे भाई जिस खुदा को तुम मानते हो यार, उसकी बाकी चीज़ें तो मानो, उसकी खुदाई में तुम दूसरों को शरीक क्यों करते हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुल आप पूछो इनसे, आप कहो इन काफिर मुशरिकीन से, अरअयतकुम ज़रा बताओ, इन अताकुम अगर तुम पर आता है अज़ाबुल्लाह, अल्लाह का कोई अज़ाब, औ या अततकुमुस्साअ तुम पर आ जाए कोई क़यामत, अग़ैरल्लाहि तदऊन तो क्या अल्लाह के अलावा तदऊन तुम पुकारोगे, क्या अल्लाह को छोड़ के तुम किसी को पुकारोगे। अगर तुम सच्चे हो ज़रा बताओ। नहीं पुकारते थे ये लोग, बल्कि इय्याहु तुम उसी को पुकारोगे, तदऊन तुम अल्लाह को ही पुकारोगे, फयक्शिफु फिर वो दूर कर देगा, मा तदऊन इलैहि जिसके लिए, जिस परेशानी से निकलने के लिए तुमने उसको पुकारा है, इंशा अगर वो अल्लाह चाहे, व तंसौना और तुम भूल जाओगे, मा तुशरिकून उन खुदाओं को, उन देवी देवताओं को, मा तुशरिकून जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। तो इस बात को अल्लाह ताला ने इस रुकू में इन तमाम चीज़ों को बयान किया। हमारा चौथा रुकू अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इस रुकू में अल्लाह ताला ने तौहीद को बयान किया है कि देखो एक ही है। लोग बोलते ना एक ही है तो एक ही, लेकिन उसको याद करने के लिए हमने ये सब बना के रखा हुआ है, तो ये सब गलत है। वो एक ही है, तन्हे तन्हा है, उसकी कोई औलाद नहीं, वो किसी की औलाद नहीं है, ना वो खाता है ना वो पीता है, वो हमारी सोच से बहुत आगे है, जैसा उसने कुरान मजीद में अपने बारे में कहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का तर्जुमा और तफसीर अच्छे से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।